क्या? देशद्रोही पत्रकार हैं आप। ऐसे होते हैं पत्रकार, देशद्रोही पत्रकार हैं आप। ऐसे होते हैं पत्रकार। बात बराबर करिए। सर्टिफिकेट थोड़े आपसे लेंगे। तो मेरे केजरीवाल की पूरी टीम खालिस्तान की फंडिंग पर जी रही है। महंगाई की- आपका मामा लगता है, हाँ? चीन आपका ताया लगता है। मेरा क्यों लगेगा? अब जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र मत रचिए, आने वाला इतिहास आपको अच्छा नहीं समझेगा। रति शर्मा। अनकट रति। हाँ जी, अब आपको देशद्रोही के नाम पर हम अगर कोई पर्चा लगाना होगा, याद रहिएगा रश्मि जी पे मत लगा दीजिएगा। ये पता है, आपको ये भी नहीं मुझे पता पता है, है। मुझे नहीं लगता। अब फेक ऑर्डर आएंगे तो वो तो होगा ही। अरे बाबा, मतलब एक जस्टिस का ऑर्डर आप फेक मानते हैं, हाई कोर्ट कौन का सा? ऑर्डर आप फेक मानते हैं। शिकंजा बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, सुनना है आपने मेरे से। और वो पीला शिकंजा ये बाबा जी कौन है? उन बेईमान लोगों ये को बाबा करना जी चाहेगा। कौन है? बाबा जी का कौन सा बाबा जी है जो बाबा यहाँ पर? जी? कौन बाबा जी? बाबा जी, कौन से बाबा बाबा जी। अरे कौन से बाबा जी? बाबा हैं? जी, बाबा जी कौन बाबा है? जी, बाबा जी वही जो बाबा जी हैं। कौन से बाबा जी है? बाबा जी। हमें भी तो पता चलना चाहिए, बाबा लोगों को भी जी। पता चलना चाहिए कौन से बाबा बाबा जी, जी है। पत्रकार। नहीं, सर्टिफिकेट आपसे मैं लेंगे। आपसे लूंगा। सर्टिफिकेट आपसे लेंगे मैं कि हम आपसे देशद्रोही लूंगा। हैं या देशभक्त हैं। ऐसे पत्रकार देशद्रोही हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री की वकालत करते हैं। राज्य किसने कहा? हम केंद्र शासित प्रदेश में हैं। लगता है भारतीय जनता आज से पार्टी अपने पहले दिमाग में क्लियर नहीं आज कर से पा रही पहले- है। क्लियर की है, जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलेगा वो देशद्रोही है। ये की बात है। एक मिनट, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले क्या आप भी देशद्रोही थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पापी बन गया था, अपराध की श्रेणी में था मैं, तभी तो क्षमा मांगी जनता से। ऐसे लोगों के साथ जो एंटी नेशनल है, अरविंद केजरीवाल था जब ये कहा गया था कि भैया आने वाले समय में गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं, मध्यम वर्ग लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज महंगाई ऐसी हो गई है कि अब जेब में पैसे टिकते नहीं, घर में रोटी आती नहीं, और अब जो घर बचा हुआ था अब वो भी न जाने कब कहाँ से कहाँ चला जाए पता नहीं चलेगा। कब कोई पीला पंजा आएगा और पीला पंजा अगर हमारे घर को ध्वस्त कर जाएगा समझ नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही हाल तब हुआ जब एक नोटिस जो है कहीं और नहीं बल्कि नई बस्ती जैसी जगह पर दिया गया, जिसे बसाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार थी, एक समय की सरकार थी, और आज सरकार ही आ रही है उसको ध्वस्त करने के लिए। अलग अलग जगहों पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, अलबत्ता बात ये है कि अभी तक कोई ऐसा रिटन ऑर्डर नहीं आया है। जब तक रिटन ऑर्डर ना आए तब तक मौखिक को किस तरह से प्रमाण माना जाए, बात तो यही थी। पर अब इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ में वो शख्स हैं जिन्होंने हर बार एक अलग अंदाज में अपनी बात को रखने की कोशिश की। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। वहाँ पर भी अपनी बात को अटल रखने के लिए इन्होंने कई बार प्रतिज्ञाएं ली हैं। अब इस बार की प्रतिज्ञा किस तरह से होगी, क्या होगी, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं जग जाहिर है, सबको पता है कि आज प्रतिज्ञा करते हैं तो बहुत खतरनाक प्रतिज्ञा करते हैं। इस बार की प्रतिज्ञा कब, कहां, कैसे, और उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा अभी तक आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? पहले मैं बीजेपी में था, फिर मैं आम आदमी पार्टी में गया था। आम आदमी पार्टी की गतिविधियां अच्छी नहीं थी, एंटी नेशनल पार्टी थी, देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाली पार्टी थी। मुझे अच्छा लगा, मेरा जो मैंने भाजपा से माफ़ी मांगी और देश हित की पार्टी समझकर उसमें दोबारा वापसी की और भाजपा के कार्यालय में माथा टेका। भाजपा का जो मुख्य कार्यालय है वो मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मस्जिद है, मेरे लिए गुरुद्वारा है, मेरे लिए वो एक तीर्थ धाम के समान है। सुनने में आ रहा है वापस वहीं जा रहा है, कहाँ? जिसके लिए आप गद्दार गद्दार बोल रहे हैं, किसके? आम आदमी पार्टी। कहाँ से सुना आपने रश्मि जी? कान बज रहे हैं? मेरा नाम रति है जी। रति जी कान बज रहे हैं आपके? बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हमारे सूत्र भी तो होते हैं, सूत्र ही बता के जाते हैं कि भैया आपके वहाँ पे अच्छी अच्छी सूत्रों को पोस्ट। गांठ बांध कर रखी है, उनको गलत सूचनाएं मिलती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बाशिंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की संतान हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी आजकल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रही है, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा है कि महंगाई आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कहाँ कश्मीर में किसी की संगी गोटी, किसी का गला पकड़ा? उससे ज्यादा ही हो रहा है। लोगों के आशियाने छिन रहे हैं, रत्ती लोगों जी, के पास किसी एक पैसे व्यक्ति का घर बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल हो। उपराज्यपाल जी ने साफ तौर पर कहा है, मीडिया कर्मियों को भी आगे आकर इसमें साफ तौर पर लोगों को समझाना चाहिए, उपराज्यपाल कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते
देश के अंदर सुधार हो। पर संतुष्टि तो पहले मीडिया वालों को ही नहीं हो रही है ना, अभी ऐसे कई लोग हैं। क्यों नहीं हो रही है? क्यों मैं अभी आपको पहले एक बात बोलती हूँ, उसके बाद आपने जवाब दीजिएगा। अभी ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर्स हैं जिनके घर बने हुए हैं। अभी हाई कोर्ट का ही एक ऑर्डर था जिसमें जितने भी सरकारी क्वार्टर से खाली करवाने थे, भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर्स हैं इस समय, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तो रहे नहीं। तो क्या अभी तक प्रमाण है आपके पास? क्या चीज? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं आप? 2018 में ही ऑर्डर आ गया है। कहते हैं निर्मल सिंह जी का मकान गलत जगह पे आ गया। आपको पता है निर्मल सिंह जी का मकान जिस तरह से बठिंडी के पास आगे पीछे आर्मी एरिया है, उनका मकान आर्मी एरिया के पास आया था और उनको दूसरी या तीसरी मंजिल बनाने पर अंकुश लगाने के लिए बोला गया था। उनकी भूमि बिल्कुल जायज थी और उसके लिए विपक्ष ने गलत तरीके से उसको बताने की कोशिश जवाब की। इसका भी है मेरे पास, पर ये इस समय मसला जो है वो कोर्ट में है, तो अभी मैं इस पे नहीं छेड़ना चाहती। कोर्ट में मसला वही जाता है जो होता है। इस समय बाकी लोग भी जाए ना, एमजी हेक्टर वाले भी जाते कोर्ट में, बताते कागज। क्यों करते हैं एलजी कार्रवाई? उन्होंने बोला था समय दिया जाएगा, जो भूमि गैर कानूनी है वो ली जाएगी। इसमें मैं भी एक लोकतंत्र में एमजी हेक्टर का जो जगह है देने वाला कौन था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने ये सोचा कि हम किसको जगह दें? पीडीपी कांग्रेस के कारनामे आज सामने आ रहे हैं और देश में ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। पटवारी कौन? वो इलेक्ट्रिसिटी देने वाला शख्स कौन? हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है जो भी पटवारी गरदौर जो भी इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है। नाम तो नहीं आया। जाइए आप करिए, आएंगे नाम। आप क्या कहते हैं? दिन जैसे डेली विजिट वालों के लिए कमेटी बनाई गई, हर चीज के समय आप क्या चाहते हैं? उसमें शरीफ लोग भी मारे जाएं? आप क्या चाहते हैं? उसमें शरीफ लोग भी मारे जाएं? कैसे शरीफ लोग मारे जाएंगे? जो जगह समझ लीजिए ये एक स्टेट लैंड है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक स्टेट लैंड है और एक स्टेट लैंड को मेरे को यहाँ पर एक घर बनाने को दे दिया गया। असल में भी ये है स्टेट लैंड है। मैं एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने शुरुआती तौर पे यही कहा कि अगर ये स्टेट लैंड है और अगर मुझे यहाँ पर घर बनाने के लिए किसने जगह दी, मुझे यहाँ पर बिजली दी, पानी दी, वो देने वाले कौन? उदाहरण नहीं दिए जाते जहाँ पर काम कर दिखाया जाता है। मोदी जी ने यूपी में पीला शिकंजा सुनाया और वो कामयाब हुआ। वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में हमारी सरकार आई और जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार आएगी। हमारे रविंद्र रैना जी ब्रह्मचारी संकट मोचन जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 50 सीटें आएंगी। जाओ मैं भी बता देता हूँ 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में। पहले लोगों की तो बात मसले हल कीजिए। इलेक्शंस की आपके दूर तक बातें नहीं है, 50-75 ऐसे करी जा रहे। लोग बहुत खुश हैं कि चोरों से जो भूमि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखी हुई है, जो उनके अधीन नहीं आती, वो भूमि उनसे छीनी जा रही है। पहले आप उस पर तो बात कीजिए जो टैक्स पेयर्स के पैसे लेकर इस समय लोग बैठे हैं वहाँ पर, अपने सरकारी क्वार्टर्स में बैठे हुए हैं। इधर जा रही हैं, कभी उधर आ रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। एक जगह स्टैंड रखिए। पत्रकार है, सवाल पूछेंगे तो पत्रकार है, आप लीडर हैं, जवाब दीजिए। तो दे रहा हूँ ना उत्तर। दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, जो कर रही है देश के भले के लिए कर रही है। जम्मू कश्मीर के सुधार के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कड़े से कड़ा प्रतिबंध भी लगाती है तो बहुत अच्छा है। तो पहले अपने आप पे क्यों नहीं लगाती? अपने आप पे क्यों नहीं लगाती? पहले अपने आप पे क्यों नहीं लगाती? सफाई कहाँ से होती है? पहले अपने घर से होती है या पहले जाके बाहर रोडों को साफ किया जाता है? पंजी एमएलए है बीजेपी दे, प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा भंग की ना। क्यों की विधानसभा भंग? इसलिए कि सब पर अंकुश लग जाए, कोई भी काम ना कर पाए। उन्होंने एलजी प्रशासन भेजे हैं, एलजी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी पूरी नजरें गाड़े हुए हैं और उसकी सारी सूची वो एलजी प्रशासन के सामने रखते हैं। और जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे ही नहीं ठीक हो रहे हैं। एक समय था हिंदुओं का नरसंहार कर दिया जाता था, कश्मीरी भगा दिए जाते थे, पुंछरजौरी में आतंकवाद होता था। आज जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं। गद्दी, सिप्पी, गुज्जरबाल। नरसंहार आप मानते हैं? 1990 को नरसंहार मानते हैं? हाँ जी, 1990 को जिनोसाइड हुआ था। मानते हैं? जिनोसाइड हुआ था। इस समय जिनोसाइड डिक्लेयर करवाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में बैठी है, इतने एमपीज लेकर बैठी है, क्या अभी तक जिनोसाइड हुआ इस बात को तो प्रमाण नहीं करवा पाई है अभी तक? भाई लगे हुए हैं ना अभी तक। 2014 से आपकी सरकार है, दूसरा टर्म आपका आ गया है, दूसरा टर्म में तीसरा टर्म से सवाल क्यों नहीं पूछते आप?
महबूबा मुफ्ती से क्यों नहीं पूछते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उत्तर पूछते हो? केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है या फिर फारूक अब्दुल्ला है? फारूक अब्दुल्ला है केंद्र में। 370 किसने तोड़ी, 35 किसने तोड़ी, भारत को कौन जोड़ रहा है? प्रधानमंत्री किसके? आज उन अलगाववादियों की कमर किसने तोड़ी? प्रधानमंत्री किसके हैं? आप कैसे लगाया? महबूबा को अंकुश किसने लगाया? बात कौन घुमा रहा है? आज भाजपा काम कर रही है, पत्रकार है, अंकुश नहीं लगा रहे हैं, अंकुश नहीं लगा रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म। गुमराह मत कीजिए। इस जो आपकी जो माइक है, ये जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सही राह दिखाइए। आपने भी ईश्वर को जवाब देना है। विपक्ष को खत्म नहीं कर रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं कि विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। देश के लिए विपक्ष खड़ा हो रहा है, आज भी अपनी आवाज रख रहा है, जंतर मंतर में जा रहा है विपक्ष, आज भी खड़ा हो रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, रविंद्र रैना ईमानदार हैं, हमारे एलजी ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि जेनोसाइड डिक्लेयर नहीं करवा पा रहे हैं, इतने ईमानदार हैं। देखिए रति जी, ये जो सरकारें होती हैं सोच समझ कर काम करती हैं और लोगों के हित के लिए करती हैं। मतलब हर यहाँ का लीडर भारतीय जनता पार्टी का जेनोसाइड मान सकता है क्योंकि कश्मीरी पंडितों के पास जाना है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पास नहीं आना है। हाँ, उनके नाम पे अपनी अगर भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री चाहें तो लोगों को फ्री की व्यवस्थाएं दे सकते हैं, फ्री में सब कुछ बांट सकते हैं, स्कीमें फ्री ला सकते हैं। अगर वोट बैंक की बात होती, ये राष्ट्र की बात है, देश की बात है। देश में हमें भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तब हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। मैं तो समझ नहीं आती, एक जगह आप कहते हैं फ्री में बांट सकते हैं, जो फ्री में बांटता है उनको गद्दार बोलते हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो फ्री में बांट सकते थे, इससे देश कर्जे में आ जाता है, देश की इकोनॉमी टूट जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी देश की सक्षम पार्टी है, वो परवाह नहीं करती वोट बैंक की। हाँ, तभी रविंद्र रैना कहते हैं कि हमें सरकार में आने दो, हम बिजली पानी फ्री देंगे। कब कहा? मेरे इंटरव्यू में कहा है। वो सब्सिडी होगी, कोई सब्सिडी में काम होगा। अच्छा, सब्सिडी वाला क्या है? सब्सिडी फ्री में नहीं देते हैं। क्या आपको बिजली पानी फ्री चाहिए? हाँ? आपको चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? जो नहीं दे सकते उनको दीजिए ना। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली हैं। जो कोई चीज फ्री मांग रहा है, देश के खिलाफ षड्यंत्र होता है। आप लोगों से पेंशन नहीं दी जा रही है। एक मिनट, आपसे जिसमें कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से बाकी लोगों का हक भी छीन लेगा। आप सब्सिडी फॉर्म भरिए, जिनको जरूरत होगी उनको सरकारें सब्सिडी देंगी। 2 महीने से इस समय ओल्ड एज के लोगों को पेंशन नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी को वो याद नहीं आ रही है। जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं जिनको पेंशन आनी चाहिए, वो पेंशन बंद हो गई है। की मार कहाँ पड़ी? भारत में पड़ी, विदेशों में पड़ी। भैया, सब्सिडी आप नहीं दे सकते हैं, पेंशन वो बंद आप करवा रहे हैं। मेरा नाम रति है। सांसें ले रही है ना, ये प्रधानमंत्री जी की देन है, वो ईश्वर की देन है। सांसें किसने बनाई? कोविशील्ड किसने बनाई? ईश्वर की देन है। प्रधानमंत्री देश में ईश्वर की देन है। नास्ट्राडामस का नाम सुना है आपने? 2 महासागर जहाँ होंगे, प्रधानमंत्री लोगों की वोट की देन है, और प्रधानमंत्री लोगों की वोट की देन है, और हमारी जो सांसें चल रही हैं वो ईश्वर की देन है। अब ईश्वर ही अगर मेरी बात सुनिए, अगर ईश्वर की देन है तो आगे ईश्वर के भी तो सिपाही हैं, प्रधानमंत्री भी उनके ही पुजारी हैं। पुजारी कहिए ना, अगर आप सीधा उनको उनकी देन का मतलब क्या हो? संतान। मैं आप तो ईश्वर की संतान, आप भी हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कोई अलग से उनके संतान पैदा हो गए तो हम लोग उनके संतान ही नहीं जी? प्रधानमंत्री जी पर उंगली मत उठाइए, अपराध लगेगा। ऐसे योद्धा पर कब उन पे उंगली उठाई है? गुजरात के हालात ठीक कर दिए, यूपी के हालात ठीक कर दिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने 100 साल से ज्यादा उनकी पीढ़ियों ने राज किया, उनके आज बात तभी अंबानी जी को भी तभी भी अंबानी अडानी जी को ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। क्या बात करते हैं? पर यह है ना कि हमें फिर देशद्रोही का नाम दिया जाएगा। ये पत्रकार होकर देशद्रोही का नाम लेके घूमेंगे। आप रातों रात स्टार बन जाती हैं, मान लीजिए। हाँ। आपकी पिक्चर कोई हिट हो जाती है, आपका व्यापार चल पड़ता है, तो अडानी अबानी में उसमें क्या जाएगा? अडानी अबानी से हमने क्या लेना है? मुद्दा कहीं का चल रहा है, आप पहुंची अडानी अबानी। क्या अभी तो आप हमको देशद्रोही बताने की कगार पर आ गए कि भैया प्रधानमंत्री को कुछ गलत मत बोलिए। हम तो गलत बोले भी नहीं थे, तो आपने हमको कहूंगा ऐसा पत्रकार देशद्रोही होगा जब प्रधानमंत्री जी की सीमा रेखा को भी गलत कहेगा। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ईमानदार है रति जी, जैसे आप एक अच्छे पत्रकार है ना, ऐसे अभी आप हमें अच्छे पत्रकार बोल रहे हैं और अभी आपने हमें देशद्रोही घोषित कर दिया। तो फिर ये कैसे हो सकता है? या तो हमें देशद्रोही बोलिए या फिर हमें अच्छा कितना दुख लगा आपको? नहीं, हमको दुख नहीं लगा। देश का बेटा, आपके कहने से हम देशद्रोही हो जाएंगे। जिसने अपनी माँ को कुर्बान कर दिया देश के लिए, जिसने अपनी माँ के साथ कभी पल नहीं गुजारे,
जो अपनी मातृभूमि का अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो क्या हम अपनी माँ के साथ तो थोड़े ही हैं, वो भी तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कुर्बानियां कोई नहीं है, हम भी यहाँ पर बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, कर्तव्य निभा। बनी प्रधानमंत्री, आपको क्यों नहीं दिए लोगों ने वोट? हम पत्रकार है ना, हम पत्रकार है ना, पत्रकारिता कर रहे हैं ना, थोड़े पत्रकारिता छोड़ के भग गए। कौन से पत्रकार हैं आप? देशद्रोही पत्रकार हैं आप, ऐसे होते हैं पत्रकार। बात बराबर करिए। सर्टिफिकेट थोड़े आपसे लेंगे, तो मेरे से नहीं तो सर्टिफिकेट आपसे लेंगे, नहीं सर्टिफिकेट आपसे लेंगे, आपसे लूंगा, सर्टिफिकेट आपसे लेंगे कि हम देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं। ऐसे पत्रकार देशद्रोही हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ अपने देश के प्रधानमंत्री की वकालत करते हैं। ऐसे जो वकालत करेंगे वो देशद्रोही हैं। क्यों? इसका मतलब जो सभी समय जो नेशनल मीडिया जो कर रहा है, देखिए हम तो नेशनल मीडिया को सपोर्ट नहीं करते, जो नेशनल मीडिया जो कर बोलते हैं गोदी मीडिया वाले हैं, आगे इनके पास ये आगे वो आगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? किनसे? जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? यार भारत टूट रहा है, आज भारत जुड़ रहा है। नहीं तो आप बात को घुमा कैसे रहे हैं? आप मेरे को पता है आप बात घुमा रहे हैं, पहले देशद्रोही और देशभक्त की डेफिनेशन आप क्लियर कीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। अपने देश के राजा का नहीं, जो प्रजा पुराने समय में आपको पता है, राजा प्रजा की बात मत कीजिए, राजा शासन अभी है नहीं है। अच्छा, लोकतंत्र है। अच्छा? ये देश लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अच्छे लोग हैं। अदिति जी, मेरी पहली भेंट हुई है आपके साथ, आप तो ऐसे मतलब आप पहली ही मीटिंग में देश में काम ही नहीं किया, पहली ही मीटिंग में आपने हमें देशद्रोही घोषित कर दिया, तो फिर हम लेंगे नहीं। पत्रकार हैं तो आप मान नहीं रही। अरे पहले देशद्रोही बोला और उसके बाद अच्छी पत्रकार का हम क्या लेंगे? आपको देश और थोड़ी देखें अच्छा पत्रकार है या नहीं वो तो मेरी आम जनता बताएगी, हम देशद्रोही है या नहीं वो हम खुद बताएंगे, थोड़ा ही हम आपसे पूछ के जाएंगे। गुमराह कर रही हैं। अगर जनता मुझे बताइए, आज अगर आप लखनपुर के पार होती तो फिर आप सुखी महसूस करती? उस समय आपकी पत्रकारिता कहाँ जाती? आज अगर देश बचा हुआ है तो प्रधानमंत्री, लखनपुर के बाहर मेरा देश नहीं है, लखनपुर के बाहर कोई अलग देश है क्या? जम्मू राज्य हमारा छिन जाता, ये इस्लामिक स्टेट बन जाता। नहीं राज्य किसने कहा? हम केंद्र शासित प्रदेश में हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग में क्लियर नहीं कर पा रही है। आज से पहले ये राज्य था जहाँ नहीं था ना, अब था की बात मत करिए, हिस्ट्री की बात मत करिए। पहले राज्य था जहाँ नहीं था। हाँ, तो आपने केंद्र प्रशासित आपने अधिकार नहीं छीना लोगों का, आपने लोगों का अधिकार नहीं छीना। जी, आपने लोगों का अधिकार नहीं छीना। क्या अधिकार? हम लोग राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले कौन? अगर केंद्र प्रशासित देश नहीं बनता ना, आज पाकिस्तान अंदर होता, चीन अंदर होता, समझ आई? और ये जो एनसीपीडीपी वाले जहाँ पर लोग तो कहते हैं हमने इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया। हम आपकी तो बात सुन रहे हैं, इंटरव्यू आप ही का कर रहे हैं। आप बोल लो जितना बोलना, मैं बाद में बोलता हूँ। ऐसे बात हो ही नहीं सकती ना। देखिए केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया था, जितेंद्र सिंह के अनुसार, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कि उन्होंने कहा था कि भैया यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन को हटाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप तो पाकिस्तान भी बीच में लेके आ गए, चाइना भी, भारतीय जनता पार्टी ने शायद पाकिस्तान और उनके लिए एक सोच के रखा है कि भैया हम और कोई बात करें ना करें, पाकिस्तान को लेके आ जाएंगे। महंगाई की बात हमने की, आपने महंगाई की। मामा लगता है, चीन आपका ताया लगता है। मेरा क्यों लगेगा? आप बात करिए ढंग से। भारत है ना, मैं भारत में रहती हूँ ना, की बेटी हैं, भारत से प्रेम कीजिए। अरे भैया हम तो देशद्रोही हैं ना आपके अनुसार। जड़ियाँ जुआ पेदियाँ हैं ना जम्मू कश्मीर की, वो कड्डियाँ ना मोदी साहब ने। किड़ियाँ जुआ समझिए ना, ये जड़ियाँ पेदियाँ हैं ना जुआ, ये अलगाबादी हुरियत सरकार चला दी जड़ियाँ इतने एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, कितनी कमजोर हुई है। नोटबंदी हुई, देश में माना, देश में उसमें तंगी हुई, उसमें लोग क्यों नहीं बोले भारत में कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी? लोग लाइनों में लगे हुए थे। कितने लोग मरे हैं क्या कभी आपने नोटिस किया? कितने लोगों में से उनकी डेथ हुई है? जी, बात को गोल मत घुमाइए। हम नहीं घुमा रहे, बस सीधी बात रख रहे हैं, तो जब प्रश्न पूछ रहे हैं। सर्दी पड़ती, बर्फ पड़ती है, उसमें भी लोग जाते हैं। अगर लोग यात्रा में जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा में जाते हैं, वहाँ भी लोग मरते हैं, ठीक है ना? ये चीजें गोल मोल मत कीजिए। हमें भारत में और लोग बहुत लोकप्रिय हैं। डिमोनेटाइजेशन जो है वो एक यात्रा थी आपके अनुसार, एक यात्रा थी आपके अनुसार। शुद्धिकरण था देश में उन आतंकवादियों के खिलाफ जो कश्मीर में पत्थरबाजी करवाते थे, जो कश्मीर में पत्थरबाजी छोड़िए, अब तो जम्मू में होने लग गई है। कौन क्या अभी करवा रहे हैं ना? करवा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पीला शिकंजा, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। सुनना है आपने मेरे से? और वो पीला शिकंजा, बाबा जी कौन है? उन बेईमान लोगों। बाबा जी कौन है? बाबा जी का कौन सा बाबा जी है जो यहाँ पर? कौन बाबा जी? बाबा जी कौन से बाबा जी? अरे कौन से बाबा जी? बाबा जी, बाबा जी कौन है? बाबा जी वही जो बाबा जी हैं। कौन से बाबा जी है? बाबा जी, हमें भी तो पता चलना चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए कौन से बाबा जी।
मेरी बात सुनिए रति जी, हमारे जम्मू कश्मीर में एक गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल बुद्धिस्ट, सब लोग हम इकट्ठे हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन पर पीला पंजा चलना चाहिए, मुझे लगता है। पहले भारतीय जनता पार्टी के मगरमच्छों पे नहीं चलना चाहिए? हाँ, अगर उनके पास जमीनें हैं तो उनके ऊपर भी चलना चाहिए। चलिए, एक चीज तो आपने वो तो मैंने मानी, बहुत सारे इंटरव्यू में कह दिया है। एक चीज तो मानी। अच्छा, लगता ही कौन है भारतीय जनता पार्टी में मगरमच्छ कौन है? उससे सर्वे होगा ना, जैसे बाकी बालों का हो रहा है। अरे वाह, अपनी बारी में कोई सर्वे नहीं, दूसरों की बारी में वो जुएं और वो सब। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एलजी जो है ना बहुत समझदार है, वो पहला शिकंजा ही भारतीय जनता पार्टी पर चलाएंगे जो वहाँ पर नजर आएगा। टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जल्दी ही हलवा भी बनेगा और आपको भी खिलाया जाएगा। नहीं नहीं, हमें देशद्रोही बना दिया है, अब हलवा क्या खा के करेंगे हम भी। तो चलिए, हाँ जी, वाद विवाद से बात होता है। हाँ। आप देशद्रोही नहीं, आप भारत की बच्ची हैं। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई देखिए, गलत ये बात कौन सी, करें। मतलब आपकी डेफिनेशन अब में क्लियर हो गई। अब मेरे को क्लियर हो गई आपकी डेफिनेशन, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो बोलेगा। नहीं, अरे कब से तो बोल रहे हैं आप, अब कौन सा नया चीज आ गई? भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट बोलेगा वो देशद्रोही। मतलब तुम बोली सकती हैं, असें बोलने अधिकार नहीं है मेरी बहन। वल्ला ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਾਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਅਸ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਗੱਲ सुनो, ऐसा नहीं हुआ है। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਭਾਈ? मैं आपको एक परामर्श देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को अपना काम करने दो। देश के लिए पैदा हुए हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम किया है, उन्होंने अपने कोई भाई बहनों को नहीं आगे लाया, किसी को लाया, अपनी माता के लिए भी उन्होंने त्याग दिया। पीछे उनकी स्वर्गीय उनकी माता जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज खासकर साथ रश्मि जी, मैं आपको यही कहूँगा, रति जी, रश्मि दीदी कने बड़ा प्यार होई दा। तुझसे प्यार है, पर उनसे की देशद्रोही ने ना बनाए हुए है। गल्ला करते करते तुसी उनसे भी बोलो कि वो भी देशद्रोही। नहीं, वो मेरी बड़ी अच्छी बहन है, वो भी वीडियो पक्का देख रही होंगी, पर उनको कोई देशद्रोही मत कह देना। और बातों बातों में पता चले कि आप मुझे देशद्रोही बोलते बोलते रश्मि जी का भी देशद्रोही बोल रहे हैं। आप देश के विरुद्ध नहीं, हम देश के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं भाई। आपने अभी डेफिनेशन क्लियर की है, जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलेगा वो देशद्रोही है। अभी आपने बोला। बात कहूँगा, प्रधानमंत्री जी के मन में और भारतीय जनता पार्टी के मन में एक ही बात है। एक मिनट, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले क्या आप भी देशद्रोही थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पापी बन गया था, अपराध की श्रेणी में था मैं, तभी तो क्षमा मांगी जनता से। ऐसे लोगों के साथ जो एंटी नेशनल है, अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम खालिस्तान की फंडिंग पर जी रही है, ऐसी पार्टी से मैं आया हूँ। मैंने शुद्धिकरण किया था अपना, और हवन कर सनातन धर्म के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में माथा टेक कर अंदर गया था। रश्मि जी, रति जी एक बात को याद रखिएगा, जब देश की बात आएगी, मैं मतलब आप भी एक बात और, बाकी जितने विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज अपना ध्यान रख लीजिए, ना ही सिर्फ देश की बल्कि पूरे देश की। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रही, पूरे देश की, क्योंकि आप सभी देशद्रोही हैं इनके अनुसार। क्योंकि जितने भी आन कार्ड याद रखिएगा, जिस गरीब के घर में पीला पंजा जाएगा, मैं वहां पर अपनी गर्दन दूंगा जाकर। रश्मि जी याद रखिएगा, आपको बुलाऊंगा, रति जी आपको बुलाऊंगा। मैं वही कह रही हूँ, बार में कहीं उनको मत देशद्रोही कह दीजिएगा, वो बेचारी ऐसे ही बैठ जाएंगी। जी, मैं आपको बुलाऊंगा, बार बुलाऊंगा। और लग रहा है मुझे ही अपना नाम बार आपको बताना पड़ रहा है, बोलिए। नहीं रति जी, मुझे नाम याद है। अब क्या है कि अगर कल को हमारे अगेंस्ट पर्चा देना होगा देशद्रोही का, कोई रश्मि जी का नाम मत लिख दीजिएगा, यही बात याद रखिए। राहुल गांधी जी की टंग स्लिप कर सकती है, मैं तो आपकी तो इतनी बार टंग स्लिप कर गई भाई, आपको मेरा नाम ही याद नहीं कि किससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। नाम से पीछे हटिए। अरे हम अपने नाम से पीछे हट जाएंगे, लोग हमको कैसे पहचानेंगे? जम्मू कश्मीर में वापस आएंगे क्या? महंगाई के लिए बात करेंगे? अरे इसमें गुमराह वाले अपने नाम की कोई बात कर रहा है, वो गुमराह कैसे कर रहा है? नहीं घसा जाएगा। देश में सभी लोग इस मातृभूमि की संतान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी उन लोगों को आगाह कर रहे हैं जिन लोगों ने, ताकि आने वाली उनकी पीढ़ियां 100 वर्षों तक याद रखें कि किसी की भूमि पर अधिकार कैसे किया जाता है। आज
प्रधानमंत्री जी ने पहले जो काम किया शुरुआत है। कीजिए, पहले शुरुआत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स की जो इस समय अलग अलग गवर्नमेंट क्वार्टर्स आप लेके प्रमाण बैठे हैं। लाइए, जाइए एलजी जी अरे के पास। प्रमाण लेने की क्या जरूरत है? 2018 का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, हमने थोड़े बोला जाइए। अरे एक बार ना बोलो, तो मैं बोला हूं ना हाँ बोलो कि गलकविंदर, मैं नाम नहीं लेगी, बोलो। पिछले सरकार में वो स्पीकर भी रहे हैं और पिछली ही सरकार में वो डिप्टी सीएम भी रहे मैं आपको हैं, बता वो इस दूं। समय वहां पर बैठे हैं। एलजी बिकाऊ नहीं है, हाँ, आई समझ। अगर उनको लगा है तो पीला पंजा जाएगा। उन्होंने बोल दिया किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ठीक है ना। पत्रकार हो, थोड़ा संयम रखो। मोदी जी कहाँ कहाँ पर आप सुदर्शन चक्कर चलाएंगे वो अगर आप देखिए। देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। मेरी बात नहीं, सुनिए। देखिए देखिए ये मोदी ये जी- देखिए। मोदी जी अरे कहाँ हम कहाँ ऑर्डर पीला- दिखा रहे हैं, मो- आप ऑर्डर जनता नहीं को मानते। दिखाए। पीला उनको तो शिकंजा। दिखाएंगे भाई, मोदी ये आपके लिए मोदी जी ऑर्डर का है। पीला मोदी अब जी ये का ऑर्डर एलजी साहब को नहीं दिखा मोदी पाएंगे। जी के जब भारतीय सुदर्शन जनता पार्टी चक्कर का ये ऑर्डर चलेगा नहीं ना दिखा जम्मू कश्मीर पाएंगे। में, सभी जाएंगे। अब ये नहीं दिखा पाएंगे। मेरी बात सुनिए, अब एलजी साहब को ये नहीं दिखा आपको पाएंगे। पता है भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लीडर जितने भी मेरे यहाँ पे दर्शक हैं उनको मैं जरूर ये दिखा दूं कि ये देख लीजिए, कैंसिलेशन का ऑर्डर है कि भैया हट जाइए। ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स वो क्वार्टर्स। कहाँ से लाया आपने ऑर्डर? ये देखिए ना आप ही फेक भी तो हो सकता है। अरे वाह, क्या बात करती हैं आप? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के केस में आए वो ऑर्डर फेक। एक ऐसे व्यक्ति आम पर आप जनता बात के कर लिए रही हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और स्पीकर रहे हैं। पहले प्रमाण लाइए रति जी, फिर बात करिए डिप्टी सीएम जी की। अगर ऐसा हुआ मुझे लगता है एलजी प्रशासन वहां पर पीला पंजा चलाएंगे। अरे वाह, आप लोग तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपने कितना ही अच्छा सोच रखा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर फेक, लोगों के लिए ऑर्डर जो जा रहे हैं बिल्कुल सही, जो 7 दिनों में उनकी जगह खाली करने के लिए आधा मरला। ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। हाँ। कविंदर गुप्ता एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो हमने कब कह दिया कि वो गद्दार है या वो बेईमान है? हमने थोड़े ये कहा, ऑर्डर हमने से तो फिर तो ऑर्डर बेईमानी दिखाया वाली गालो ही। हमने ऑर्डर दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है आप रति जी। जाइए ना, आप अध्ययन करिए। अरे मैं यही आपको अध्ययन कहने करिए, वाली आप थी। अध्ययन। अध्ययन करने की जरूरत है भारतीय आपको। जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र मत रचिए, आने वाला इतिहास आपको अच्छा नहीं समझेगा। हाँ, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है ना, क्योंकि आपने प्रमाण कर दिया है, अच्छी पत्रकार आपने प्रमाण दिया है कि हम अच्छी पत्रकार नहीं हैं। रश्मि जी, रति जी, बहस में आप रति जी, रति जी बहस रति जी, बहस में अरे रश्मि जी आप भी सुन लीजिए भैया, आपसे भी बहस में कोई जीत नहीं सकता है और रति जी से भी बहस में कोई जीत नहीं आपसे सकता बहस है। में कोई नहीं जीत सकता। हाँ, रश्मि जी लेकिन से मैं भी आपको नहीं बता जीत दूं, सकता इन जिन लोगों के घर में पीला शिकंजा चल रहा है, अमीर लोगों के घरों में, जो इन्होंने भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में किया था, लोगों का जो हक था वो छीना, उन पर ये काम होने दीजिए। मीडिया पत्रकार हैं, अच्छा काम कीजिए, भगवान आपको भी आशीर्वाद देंगे। नहीं, पहले तो अभी आप नाम याद है, मेरा नाम बता दीजिए एक बार, ये ना रति रति याद है, रति शर्मा, अनकट रति। हाँ जी। अब आपको देशद्रोही के नाम पर हम अगर कोई पर्चा लगाना होगा, याद रहिएगा, रश्मि जी पे मत लगा दीजिएगा, याद आप रखिएगा। देशद्रोही हैं? हैं? किसने कहा आपको? आहा, अरे वाह, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि अभी भूल गए। अभी तो आप बोल रहे जब थे आप बात देश के विरुद्ध करेंगी तब तो आप देशद्रोही होंगी। मैंने देश के लिए कुछ गलत बोला ही नहीं, मेरा पूरा ये इंटरव्यू सामने है लोगों के। प्रधानमंत्री जी कौन है देश के? प्रधानमंत्री हाँ, तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप कैसे बोल प्रधानमंत्री सकते हैं? देश के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हुए ना, हाँ, तो उनके खिलाफ बोलेंगी तो फिर आप हम उनके खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, धरना तो यहाँ खोल लेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ। और को मैं तो दिखा नहीं, बीजेपी 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 बीजेपी। आप क्या है? हाँ जी, आप क्या है? आप कौन है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हूँ, फिर मैं किससे बात करूं? भारतीय नागरिक हूँ। फिर मैं किससे बात करूं? हाँ जी, आपसे क्या बात करूं? बात करनी है कि महबूबा मुफ्ती, फिर आपको अच्छा लगेगा ना? फारूक अब्दुल्ला, फिर आपको अच्छा लगेगा ना? वो बात करने के काबिल बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, आपको नहीं लगता? कहाँ बच्चे वो जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या जो देश इस के समय खिलाफ MP षड्यंत्र रचने वाले हैं, जो MP रहे हैं वो कहीं नहीं। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले मतलब हैं। ओ वाह, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के जो खिलाफ होते हैं उनके साथ सरकार बनाती मुझे बताओ, जो पार्टी राष्ट्र को मजबूत कर रही है वो देशद्रोही है? मैंने कब कहा? हैं? मैंने कब तो बोला? आपका अर्थ यही है? आपने उनके साथ सरकार बनाई कि मैंने बनाई? ये लोग देशद्रोही हैं, पर सरकार आपने बनाई है। ये लोग देशद्रोही हैं। सरकार आपने बनाई है। और सरकार सरकार आपने बनाई है, मैंने नहीं बनाई गिराई भी है। हमने है, हाँ तो गिराई क्योंकि है वो ना, एंटी नेशनल थे। इतने साल उनके साथ में रह के सरकार चलाने के बाद आपको जब याद आ उन गया, लोगों के अधिकार क्षेत्र छीने जाते जब हैं, लोग साउथ पोल सरकारें नॉर्थ तब पोल गिरती की हैं। बात कर रहे थे, तब सरकारें आपको तब याद गिरती नहीं हैं। आया। सरकारें तब गिरती हैं जब देश हित की बात आती है। आई समझ? तो स्टार्टिंग में ये याद नहीं आया था, स्टार्टिंग में ये याद नहीं आया था, जब उनके साथ में जाके फोटोज खिंचा रहे थे तब याद में नहीं आया था। देखिए रश्मि जी, रति जी, रति जी, ये बात सुनिए, थोड़ा सर्वे कर ले। सर पे मुझे लगता
बताया पहले आपको करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि पिछली सरकार किसने बनाई है आपको वो नहीं पता है। 2018 में ऑर्डर किसके अगेंस्ट आया है पता है, आपको ये भी नहीं पता है। मुझे नहीं लगता। और फेक ऑर्डर आएंगे तो वो तो होगा ही। अरे बाबा, मतलब एक जस्टिस का ऑर्डर आप फेक मानते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आप फेक मानते हैं। कौन सा? 2018 में ऑर्डर देने वाले कौन थे? जस्टिस के सामने जो कागजात रखे जाएंगे उस पर वो जस्टिस तो निकालेंगे, पर इसको चेक करो। मतलब आप हाई कोर्ट को भी फेक मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की आपकी इतनी देशभक्ति है, देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी की आपका इतना प्यार है कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही फेक मानते हैं। आपका कैमरामैन ऑन रिकॉर्ड सुनिए, जब आपको नॉलेज होगी, जब कोई स्टे होता है किसी के खिलाफ, उस पर वकील जाते हैं कोर्ट में, हर ले जाते हैं, उस पर पक्ष रखा जाता है, पक्ष में देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को लगा तभी कैंसिल हुआ होगा ना ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कैंसिल हुआ? कौन सा? आप बोल रहे हैं ना कैंसिल कर दिया। ये ऑर्डर कैंसिल कहाँ हुआ है? ये लागू करने को बोला गया है 2018 में भी जो हो जाएगा लागू, अगर चिंता क्यों कर रही हैं आप? आप तो उनका ऑर्डर ही फेक मान गए। होगा ना जब आपको लगेगा। उनका ऑर्डर ही फेक मान गए। कौन? आप घुमा फिरा कर बात इतनी कर जल्दी बात घुमाते, ये बात तो और कुछ है या नहीं है? ये बात जरूर है सतीश जी आपकी। देखो मैं आपका नाम नहीं भूली हूँ, है ना, कि नहीं, आप बात बहुत अच्छी। नाम नहीं भूला। हाँ, तभी रश्मि जी को बार बार आपने याद किया है। छटके छूट जाते हैं, मतलब मगर मैं नहीं छूटे। मैं आपसे डरता भी नहीं हूँ। नहीं डरते? ऐसे पत्रकार जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को, अब महिला पत्रकार चलिए ना, फिर चलिए कोर्ट में ही आ जाएंगे, नहीं तो पुलिस स्टेशन में आ जाएंगे, वहाँ पे पहले प्रूफ कीजिएगा, उसके बाद में बात करेंगे कि हम देशद्रोही हैं या नहीं है। चलिए बाद में बात करते हैं। किसने कहा? अरे अभी आप बोल रहे हैं, मतलब आप बात करते भूलते हैं क्या? गजनी का बीमारी है क्या आपको? अरे गजनी का बीमारी है क्या आपको? या गजनी मूवी देख के आए हैं आप? सुनिए मेरी बात। वो 15 मिनट में भूलता था, आप 15 सेकंड में भूलते हैं। अभी देशद्रोही आप बोलते हैं, अभी 2 मिनट में देशद्रोही हट जाते हैं। आप एक काम कीजिए, हाँ, पत्रकार की जगह डायरेक्टर बन जाइए, प्रोड्यूसर बन जाइए, कहानियां शूट करेंगे आपको, कहानियां लिखिए, शूट करेंगे आपको, गजनी मूवी बनाएंगे आप पे। मेरे पे मत बनाइए, आप गदर बनाइए। गदर गदर बन चुकी है। जो जम्मू कश्मीर में जो हालात जो गदर चल रहा है, जो लोग परेशान हो गए हैं, महंगाई दिक्कत हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। ज्यादा महंगाई है जम्मू कश्मीर में या भारत में? लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। हमें पाकिस्तान को देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। किलोमीटर पाकिस्तान भूखा नंगा बैठा हुआ है। अरे भैया, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें तो अपने देश को देखना है ना। भारत में बनी है, कोविशील्ड भारत में बनी है, भारत ने पहली बार 2 औषधियां बनाई हैं और भारत में ही ये औषधियां बनी है, प्रधानमंत्री कार्यकाल में बनी है। आज अगर आप सांस ले रही हैं तो कोवैक्स और कोविशील्ड की वजह से, वरना कोरोना महामारी की भेंट चढ़ जाती। बात करने से पहले संयम रखिए और देश के लिए बात कीजिए। टीके लगाएंगे या कुछ खाएंगे भी? ये कॉमेडी करके कुछ नहीं बनेगा। कॉमेडी हम कर रहे हैं, गजनी मूवी आप बना रहे हैं, गजनी मूवी के नाम आप ले रहे हैं। मूवीज आप देखती होंगी, हम केवल राष्ट्र सेवा करते हैं। अरे हम तो देखते हैं, बात करते हैं, इसके लिए बनती है, हमारे लिए बनती है ना। कोवैक्स और कोविशील्ड, जाइए एंटरटेनमेंट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी देश की सक्षम पार्टी है। जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक होकर रहेगी। 1 मिनट, रोटी नहीं खाते? अभियान है, रोटी नहीं खाते? ये पीला शिकंजा गरीबों को छोड़कर विवाद चलेगा। रोटी नहीं खाते हैं क्या आप? दिन में रोटी नहीं खाते? मैं व्रत रखता हूँ, तब पूरे रखता दिन हूँ। 365 दिन रख भी लेता हूँ। 365 दिन रखवा लीजिए ऑन कैमरा। फिर क्या खाएंगे? फिर क्या खाएंगे? फलाहार, नींबू पानी पिए। नींबू पानी, नींबू कितने के हैं? फलाहार में फल कितने के आते हैं? मेरे में दम है लेने का। अरे फल आप में है। जम्मू कश्मीर में सक्षम है लोग, ठीक है ना, दिहाड़ी लगाते हैं, महंगाई नाम की कोई चीज आपने रखी ही नहीं है ना। आपके अनुसार महंगाई नाम का चीज कोई नहीं रह गया है। पत्रकार जो हैं बहुत अच्छी हैं, रति जी। अरे वाह, नाम याद हो गए इतने इंटरव्यू में। तो मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान से ज़्यादा सक्षम भारत है। श्रीलंका के हालात ना हो, पाकिस्तान जैसे हालात ना हो, बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, इसलिए फ्री के लोगों से बचिए, देश को सक्षम बनाइए। प्रधानमंत्री आपके लिए ना जाते जाते एक सवाल कर जाते हैं, अपना हंगर इंडेक्स पे हमारा देश कहाँ पहुंचा है, जरा एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। हम देशद्रोही तो आज बन गए, अब ये देशद्रोही का बात क्या है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप अगर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर कुछ बोलते हैं तो भैया अपना नाम क्या आ गई ये पहले ही लगा दीजिएगा कि आप देशद्रोही हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। वहीं एक बात इन्होंने बोली है कि भैया देश अगर कहीं भी पीला पंजा चलेगा तो मैं अपना सर कटा के बैठ जाऊंगा। 365 दिन। मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने एक बात बोली थी, और निर्मला सीतारमण ने ये बोला था क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती, प्याज कितना महंगा हो हमें से मतलब नहीं है। इसी तरह से सतीश जी ने एक बात कह दी है कि भैया हम तो 365 दिन फलाहार रख सकते हैं, महंगाई जहाँ भी जाती है जाती रहे, हमें से क्या। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दनकट रत्ती के साथ।